तो दोस्तों ये पार्ट 3 है जहाँ पर हमने अच्छे से बताया कि खार वाली जगह पर या फिर हैवी डैम्प है उसे या फिर लास्ट में जो टेरेस के वाटर प्रूफिंग है वो किस तरह से किया जाता है। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, आपको ये सारे जो नॉलेज है ना वो मिल जाएगी और यहाँ पर हमारी ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी। तो चलो देखते हैं खार वाली जगह को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों एक खार वाली जगह के लिए हम जो आगे प्रोसेस बताए ना कि नॉर्मल डैम के लिए वही सेम प्रोसेस है, बस एक एडिशनल प्रोसेस ऐड हो जाएगी कि जो हमने सफाई कर ली है पुट्टी ब्लेड या फिर वायर ब्रश की मदद से। उसके बाद जो हमें एसिड होता है या फिर एसिड लेना है या फिर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा एसिड मत लीजिए, इमली का पानी लीजिए। अब इमली का पानी किस लिए, तो वो उसे इमली लीजिए और इमली का भिगो के एक दिन के लिए पानी को रख दीजिए और वो पानी को आप वॉल पर अप्लाई करें, 2 कोट अप्लाई करें। ये करने से वॉल के अंदर जितना भी खार होगा वो इमली सोख लेगी और जो उसके बाद हम केमिकल लगाए ना वो अच्छे से हो जाएगा। अब इमली का पानी हमने लगा लिया, उसे सूखने दिए, उसके बाद पानी से एक बार जो हमने वॉल है उसे साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद जो सेम प्रोसेस है कि केमिकल लगाना है, फिर पुट्टी करनी है, प्राइमर करना है और फिर पेंट करना है। तो ये हो गया हमारी खार वाली जगहों पर किस तरह से इसे यूज़ करना है। अब थर्ड पार्ट है कि जो हमारा हैवी डैम्प है जहाँ पर ईंटें दिख रही है या फिर ब्रिक्स तक का जो प्लास्टर वगैरह वो जड़ चुका है, तो क्या करें। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ना 2K वाले प्रोडक्ट यूज़ करें। तो 2K वाले प्रोडक्ट के लिए थोड़ी प्रोसेस अलग हो जाती है। उसके लिए आपको जो प्लास्टर है ना वो रिमूव करना होता है। ईंटें तक ब्रिक जो जहाँ तक दिखती है ना वहाँ तक जो आगे का प्लास्टर है वो उसे रिमूव करना होता है। अब रिमूव करने के लिए आप छेनी और हथौड़े का यूज़ कीजिए क्योंकि वो हैवी होता है, या फिर कोई मशीनरी है प्लास्टर को रिमूव करने के लिए तो वो यूज़ कीजिए और ब्रिक्स दिख रही है वहाँ तक अच्छे से रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद उसे एक बार अच्छे से पानी से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद जो सूख जाए उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है ना ये सारे, तो वो अलग अलग आता है कि पाउडर अलग आता है, उसका केमिकल अलग आता है। उसे अच्छे से मिक्स कीजिए और उसे दीवार पर जो हमने प्लास्टर हटाया ना वहाँ पे अप्लाई कीजिए। अब उसे भी सूखने दीजिए और फिर सेकंड कोट लगाइए। अब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो सूख जाएगा उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर करना है। प्लास्टर के लिए भी जो केमिकल आता है ना जो स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए, जैसे कि आप समझो कि डॉक्टर फिटचिट का आता है 302 के ऐसा कुछ आता है ना जो प्लास्टर के लिए स्पेसिफिक होता है, तो वो ऐड करके लगाओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो प्लास्टर हो जाए उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस होती है ना पेंटिंग की वो करनी है, यानी कि 2 कोट पुट्टी करनी है, उसके बाद सैंडिंग करना है, प्राइमर करना है, प्राइमर को सूखने देना है, उसके बाद 2 कोट जो पेंट होता है ना वो करना है। तो ये प्रोसेस के बीच में भी जैसे कि मैंने आगे नॉर्मल में बताया था ना, आगे जो प्रोसेस होती है वही करनी है। ये हो गई कि हैवी डैम के लिए हम किस तरह से जो डैम प्रूफिंग है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि छत की वाटर प्रूफिंग किस तरह से करें। तो उसके लिए दोस्तों मेन पॉइंट आता है कि छत की सफाई करना। छत की सफाई के लिए आप वायर ब्रश और पुट्टी ब्लेड की अच्छे से यूज़ करिए, या फिर यहाँ पर जेट पंप आता है ना जो वाटर जेट पंप, वो यूज़ कीजिए और अच्छे से पूरी छत को क्लीन कर लीजिए। छत को क्लीन इसीलिए करना होता है क्योंकि उसके ऊपर धूप पड़ी होगी, डस्ट होगा, बारिश आई होगी, तो उसकी वजह से एक लेयर बन चुकी होगी जो डस्ट वगैरह चिपकी थी ना उसकी वजह से, तो वायर ब्रश से घिसेंगे तो जो वॉल है ना मतलब हमारी छत की जो सरफेस है वो एक अलग कलर में दिखेगी। जो पहले डार्क या फिर आप कह सकते हो कि धूल मिट्टी वाली लग रही थी वो थोड़ी साफ दिखेगी। तो ये हो जाने के बाद उसके ऊपर हमें अच्छे से उसे सूखने देना है क्योंकि हमने पानी वगैरह यूज़ किया, या फिर जो डस्ट है तो पेंट ब्रश से हटा लो या कपड़े से हटा लो, या फिर पानी वाला जेट पंप यूज़ किया तो उसे हम सूखने देंगे। सूख जाए उसके बाद सबसे पहले तो हमें क्रैक्स को फिलअप करना है क्योंकि क्रैक्स की वजह से तो नीचे सब पानी वगैरह जा रहा है ना। क्रैक्स को फिलअप करने के लिए आप कोई भी क्रैक सील एजेंट आप यूज़ कर सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया था ना ऑलराउंडर प्रोडक्ट एलिफेंट सील्ड लिक्विड रबर, उसे यूज़ कर दीजिए। अब आपको नहीं पता है कि एलिफेंट सील्ड लिक्विड रबर को कैसे यूज़ करना है, तो वो भी मैंने आई बटन में वीडियो दी है, वहाँ पे आप जाके देख लेना। वो काफ़ी अच्छे तरीके से एकदम सॉलिड वो मजबूत के साथ हो जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंड होने के कारण वो भी फटता भी नहीं है। वो ऐसा केमिकल है कि वो नाम से ही पता होगा, लग रहा होगा कि आपको लिक्विड रबर है, तो रबर तो खींचेगा और वापस हो जाएगा ना, तो वैसे ही उसकी क्वालिटी है। तो ये आप लगा सकते हो क्रैक्स वगैरह के लिए, या फिर आप पूरी छत के लिए भी इसे ही आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब आपने जो क्रैक्स वगैरह वो फिलअप कर दिया उसके बाद आपको केमिकल लेना है। अब मैंने बताया था आपको डैम प्रूफ का है, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एशियन पेंट का डैम प्रूफ है। तो पहले कोट के अंदर आप 30% पानी ऐड करके डाइल्यूशन करके एज अ प्राइमर कोट लगाना है। प्राइमर कोट को 25 बाय 25 का स्क्वायर बना लीजिए, 25 स्क्वायर फीट के अंदर आप 1 लीटर को कंप्लीट कर लीजिए। उसे सूखने दीजिए, उसे 6 से 8 घंटे अच्छे से सूखने दीजिए, फिर उसके बाद सेकंड कोट लगाइए। अब सेकंड कोट और थर्ड कोट टोटल 3 कोट लगाने होते हैं छत के वाटर प्रूफिंग के लिए। तो बाकी के दोनों कोटे को डायरेक्ट बिना कुछ डाइल्यूशन किए अप्लाई करना होता है और इसे भी
25 स्क्वायर फीट के अंदर 1 लीटर हमें यूज़ करें, वैसे पूरी छत के लिए अप्लाई करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप याद रखना कि उसके जो पैरापीट और कॉर्नर्स है ना, उसे भी हमें जो ये केमिकल लगा रहे हैं वाटरप्रूफिंग, उससे कवर कर लेना है। अब 3 कोट इस तरह से हमने लगा लिए 6-6 घंटे के टाइम के सूखने के बाद, तो इसी तरह से हमारा पूरा वाटरप्रूफिंग का कंप्लीट हो जाएगा। अब जो एलिफेंट शील्ड है उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो लिक्विड रबर है और उसे सॉलिड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए वो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताया। वैसे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी मैं जो आपको नॉर्मल डैम्प या फिर हैवी या फिर जो मैंने आपको खार वाली बताई या फिर छत के वाटरप्रूफिंग के लिए बताई, ये सारी प्रोसेस की मैंने प्रैक्टिकल वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है पहले से ही मेरे चैनल पर। तो वहाँ पे जाके आप पूरे वीडियो में डिटेल में देख सकते हो कि किस तरह से क्या करना है, क्या प्रोसेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो चलो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।